स्टार्ट कर दूं मैं। हाँ। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको मेरा। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है सर्जरी से पहले मतलब बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी केयर हम किस तरह अपने घर में कर सकते हैं। और मेरा नाम बिस्मा उमर है। और ये सेशन जो है दारुल मसहफ की तरफ से करवाया जा रहा है। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मौका दिया। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बिफोर सर्जरी हमारे पास, जैसे कि लोगों को हमारे यहाँ ये होता है कि बिफोर सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी, ये है कि बहुत से लोगों को ये नहीं होता कि हम बिफोर सर्जरी किस तरह से अपनी केयर खुद भी कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर्स तो अपना काम कर लेते हैं, ठीक है, ऑपरेशन वगैरह सारी चीजें प्रोसेस कर लेते हैं। कुछ हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है जो हम अपने घर में किस तरह करके बहुत सी और फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है ये सब केयर करके। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये आ जाता है कि हम बिफोर सर्जरी ये सारे स्टेप्स और ये सारी बातें अपने डॉक्टर से डिस्कस करके क्लियर करें कि उनको नंबर वन पे आता है कि हमें अब प्रीवियस जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास एनेस्थीसिया के एंड हम करंट मेडिकेशंस इंक्लूडिंग हर्बल रेमेडीज, जो हम पाकिस्तान में अमूमन ये होता है कि लोग हर्बल रेमेडीज भी ले रहे होते हैं जिनकी वजह से और क्या कहते हैं ऑपरेशन में एंड आफ्टर या ड्यूरिंग सर्जरी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस डॉक्टर को पेश आती है और फिर बाद में जाके पता चलता है कि अच्छा हमारे इस वजह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही थी या हो रही है बिफोर या आफ्टर सर्जरी हुई है। तो हमें खुल के मतलब डॉक्टर से अपनी हर चीज डिस्कस करनी चाहिए, जो कि हम नहीं करते। बहुत बड़ी वजह है ये कि हम अपनी बातें जो है हिचकिचाती हैं। बहुत सी फीमेल्स होती है ज्यादातर, वो डॉक्टर्स के पास आती है खुल के अपने सारी चीजें शेयर नहीं कर पाती। और सेकंड चीज पे हमारे पास आ जाता है कि कोई अगर प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उनको भी ये बात अपने डॉक्टर को बिफोर सर्जरी ये बात बतानी है कि इस तरह से मैं प्रेग्नेंट हूँ या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हूँ। ये चीजें शेयर करनी चाहिए। और थर्ड पे हमारे पास आ जाता है हेल्थ कंडीशन, एलर्जीज, डायबिटीज, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी। ये सारी चीजें भी इंक्लूड होती है। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम बिल्कुल ही इनको नजरअंदाज कर लेते हैं, नहीं बताते कि हमें डायबिटीज है या सांस लेने में प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीजें हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ बिस्मा आ रही है। जी जी, ठीक है। सब लोग सुन रहे हैं। गो है। जी। और दूसरी चीज ये कि हम एक्सपेक्टेड लेंथ कितना मतलब हम हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं, ये सारी चीजें, पर्सनल हाइजीन हो गई हमारे पास, और फ्लूड और फूड रिस्ट्रिक्शंस है हमारे पास, एंड कौन सी चीजें हमें अवॉइड करनी है सर्जरी से पहले। और नंबर नाइन पे हमारे पास आ जाता है कि वो तो सर्जरी इस कौन से हमें नहीं पता होता पेशेंट्स को कि किस पोजीशन पे हमारी क्या सर्जरी हो रही है। तो पूरा प्रोसीजर हमें डिस्कस करना चाहिए अपने डॉक्टर से। और फर्दर हमारे पास आ जाते हैं लैब टेस्ट वगैरह जो हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए होते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि लोग पहले से टेस्ट वगैरह हम नहीं करवाते, जिसकी वजह से जब आप सर्जरी में जा रहे हैं तो हमें डॉक्टर्स को मतलब रिक्वायर्ड होता है कि आपके ब्लड टेस्ट वगैरह जो हमने दिए थे आपने करवाए नहीं एंड टाइम पे, फिर आपका ये तो ये हो जाता है कि सर्जरी कैंसिल हो जाती है या फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। और सबसे मेन चीज ये है कि स्टॉप ड्रिंकिंग ईटिंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बिफोर टाइम ऑफ सर्जरी। मतलब बहुत सी खाने पीने डिफरेंट सर्जरीज में हमारे पास ये होता है कि हम 8 घंटे या मतलब 12 घंटे पहले खाना पीने से रोक देते हैं कि बिफोर सर्जरी आपने ये चीजें या खाने पीने की चीजें बंद कर देनी। लेकिन हमारे पास स्टिल अभी कुछ केस आए थे कि ऑपरेशन के दौरान वो सर्जरी के लिए आए और मतलब कि उन्होंने कुछ चीजें खाई हुई थी या पी हुई थी, तो मतलब उसकी वजह से भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है आफ्टर सर्जरी। वॉमिटिंग एंड ट्रोमा की तरफ आप जा सकते हैं और आपके फेफड़ों में बहुत से मसले मसाइल पेश आ सकते हैं। तो ये चीज भी आपने बिफोर सर्जरी खाना पीना जो आप डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपने 8 घंटे पहले या 12 घंटे पहले रोकनी है, तो आपने एग्जैक्ट वही करना है, अपने खाना पीना अपना रोक देना है। और उसके बाद आता है इफ यू यूज एनी काइंड ऑफ, आप ड्रग्स ले रहे हैं या कुछ भी, तो या तंबाकू वगैरह तंबाकू नोशी, तो वो भी आपने बंद कर देनी है। और उसके बाद है बात और क्लीन, आपने अपने सफाई का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और उसके बाद आ जाता है आपने बिफोर सर्जरी जो कुछ मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होती हैं, आपने वो भी जरूर लेनी है सर्जरी से पहले। और
दूसरी चीज ये आ जाती है, सर्जरी से पहले चेक इफ योर डॉक्टर टेकिंग ब्लड थिनिंग। आप खून पतला करने वाली की एस्प्रिन या डिस्प्रिन किसी भी किस्म की दवाई ले रहे हैं, आपने वो अपनी दवाई रोक देनी है, क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरी ब्लड लॉस मतलब खून आपका बहुत ज्यादा ना बह जाए, मतलब ड्यूरिंग सर्जरी ये चीजें हो सकती है। तो आपने अगर किसी किस्म की आप एस्प्रिन आप एस्प्रिन या इस तरह की खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं तो आपने ये रोक देनी है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट है और जैसे आप इंसुलिन वगैरह यूज कर रहे हैं तो ये भी आपने बिफोर सर्जरी अपने डॉक्टर से जरूर मतलब डिस्कस करनी है। और सर्जरी से पहले वो तो मेन पॉइंट है कि आपने ज्वेलरी वगैरह सारी चीजें अपने घर में लाइक किसी भी किस्म का मेकअप या ज्वेलरी आप घर में छोड़ के एग्जैक्ट लोग क्या करते हैं वो लेके आ जाते हैं, फिर बाद में उनको इसी के लिए भी प्रॉब्लम्स हो रही थी। ये तो बेसिक चीजें, लेकिन ये भी कि लोगों को पता नहीं होती कि ये चीजें हमने सर्जरी से पहले पूरी एक शेड्यूल होता है, आपने तैयारी करनी होती है, सारी चीजें अपने प्रिपेयर करनी होती है सर्जरी से पहले। अब बात आ जाती है सर्जरी से पहले तो ये सम पॉइंट्स पे बेसिक चीजें थी, ये चीजें पता नहीं होती और ये चीजें मतलब क्लियर हो गई। अब बात आ जाती है आफ्टर सर्जरी। इसमें बहुत बड़ा स्टेप है जो कि आप सर्जरी तो करवा रहे हैं लेकिन आफ्टर सर्जरी उसकी केयर किस तरह आप घर में बैठ मतलब घर जाके या मतलब हॉस्पिटल से ही छोटे छोटे स्टेप से वो करके आप फर्दर मजीद कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। एक जरा सी गलती आपके उस चीज को ऑपरेशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है। तो इस तरह आप केयर करके अच्छे से आप जल्दी से रिकवर हो सकते हैं ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके। सबसे पहले कि आफ्टर सर्जरी हमारे पास आ जाता है जब आपकी वूंड केयर सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपकी सर्जरी के बाद हुई भी होती है। लोग ये करते हैं कि इसको स्क्रब रफ या इंसिजन को अपने वूंड को रफली मतलब हाथ लगा रहे होते हैं, उसकी केयर सही नहीं कर रहे होते। अब ये होता है कि लोग आपको देखने आ रहे हैं, आपने उस अपने जैसे मतलब वूंड को दिखा रहे होते हैं, हर कोई आ रहा है आपको देखने या मिलने आ रहा है, हर कोई इसको दिखा रहा है, तो इससे बहुत बड़ा इन्फेक्शन काउस होने का खतरा है कि आप बार बार उस चीज को शो ऑफ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इस जगह मेरी ऑपरेशन या कुछ हुआ है, आप उसको शो करें तो उससे बहुत से इन्फेक्शन लग सकते हैं आपको। तो ये चीज आपने हाथ नहीं लगाना, हाथ लगाने से होगा कि आपको इन्फेक्शन होने का खतरा है बहुत ज्यादा और वो चीज और मजीद मसले मसाइल की तरफ जा सकती है। और आपने ना ही अपने स्पीचेस को, अगर आपका किसी भी एरिया में ऑपरेशन हुआ है तो स्पीचेस को आपने हाथ नहीं लगाना। जैसे लोग यही करते हैं कि वो बार बार चेक कर रहे होते हैं कि सही है, किस तरह से हुआ है किस तरह से नहीं हुआ है, शो करवाने के लिए अपने स्पीचेस को या स्टेपल्स हुए होते हैं उसको हाथ लगा रहे होते हैं। तो उससे ये होता है कि और ज्यादा वो मजीद मसले मसाइल की तरफ और दोबारा अपने ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है इस तरह ये टच वगैरह करके। और दूसरी चीजें आ जाती है, लोग को वो इल्म नहीं होता, वो खुद ही लोशन क्रीम यूज कर रहे होते हैं ताकि वो जल्दी से हील हो जाए। तो ये तो बहुत ही बड़ी गलती होती है कि आपने जब तक आपको डॉक्टर आपके अप्रूव ना कर दे जब तक आपने वो चीज अपनी तरफ से किसी किस्म का लोशन क्रीम ये चीजें यूज नहीं कर रही है। सारी केयर में आती है, आप किस तरह से केयर कर रहे हैं। आप सही केयर नहीं करेंगे तो वो आपका वूंड बिल्कुल प्रॉपर हील नहीं होगा। प्रोटेक्टिंग द वूंड बाय फ्रॉम सनलाइट एक्सपोजर, आपने मतलब धूप से भी बचना है और अपने वूंड को जो है अपने जो आपका ऑपरेशन हुआ है आपने उसको ड्राई एंड क्लीन रखना है, आपने साफ सुथरा रखना है, मतलब ड्राई भी रखना है और क्लीन भी रखना है। और आपने पहले से अपनी जो चीजें हैं ऑर्गेनाइज करनी है कि रिकवरी के बाद ताकि आपको मसले ना हो। जैसे कि आप घर जा रहे हैं आफ्टर ऑपरेशन तो आपके पास मेडिसिन किट प्रॉपर होनी चाहिए जो आपको डॉक्टर ने आपके प्रिस्क्राइब की है। ये होता है कि आपने आफ्टर ऑपरेशन कहते हैं कि चलो मेरा ऑपरेशन हो गया मैं छोड़ देती हूँ खुद ही सही हो जाएगा। तो ये आपने पहले से प्रिपेयर करके रखने वाली चीजें हैं, आपके पास थर्मोमीटर, ब्लड प्रेशर मशीन, ताकि अब आप वो अपने वाइटल साइंस डेली चेक करते रहें कहीं आपको आफ्टर ऑपरेशन फीवर तो नहीं हो रहा, आपका ब्लड प्रेशर कम या लो तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस भी आ रही होती है, पेशेंट्स को इग्नोर करते हैं तो आप किसी किस्म के अनदर ट्रॉमा से बच सकते हैं। और उसके बाद ये आ जाता है कि आपने किसी किस्म के एक्सीडेंट मतलब कि आपने सेफ्टी रखनी है। अब आपका ऑपरेशन हो गया तो लोग ख्याल नहीं करते, जल्दबाजी में जा रहे होते आ रहे होते तो उससे भी आपको चोट ना लग जाए, ये सारी चीजें आपने ख्याल रखनी है। और उसके बाद है कि वार्निंग एंड साइंस,
साइंस होती है कुछ, आपने ऑपरेशन कर लिया तो उसके बाद अगर आपको अगर अगर ऑपरेशन स्मूथली जा रहा है, वेल एंड गुड, बहुत बेस्ट है। लेकिन कुछ साइंस होती है वो आपने देखनी होती है कि अच्छा मेरा ऑपरेशन ठीक हुआ है, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। तो ये सारी साइंस मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको पता चले कि अच्छा ठीक है, मेरे कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। सबसे पहले तो ये हो जाता है कि आपको जो वूंड है, आपका जो ऑपरेशन हुआ हुआ है, उस जगह में किसी किस्म की स्पोर्टिंग इन्फेक्शन से बचने के लिए ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि अगर ये इस तरह की कोई अलामत जाहिर हो तो मतलब आपको फौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये सारी केयर में आ जाती है किस तरह से आप देख रहे हैं चीजों को। सबसे पहले तो ये आ जाता है कि फीवर, हाई फीवर तो नहीं हो रहा आपको आफ्टर ऑपरेशन, और किसी किस्म का दर्द तो नहीं हो रहा आपको अपने ऑपरेशन की भी जगह पे, और ऑपरेशन साइट पे आपको हॉट टच तो नहीं हो रहा, रेडनेस तो नहीं हो रही, किसी किस्म की स्वेलिंग मतलब सूज रहा है वो जगह, और हार्डनिंग हो रही है, सख्त हो रही है इंसिजन आपकी, और आपका जो साइज है इंसिजन का वो चेंज हो रहा है और ग्रीन और येलो डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो लोग समझते हैं कि हमने ऑपरेशन करवाया शायद इस वजह से हो रहा है। तो उसको भी नजरअंदाज नहीं करना आपने। और क्या कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है आपको या बैंडेजेस वगैरह में, इफ यू नोटिस दिस काइंड ऑफ साइंस तो आपको फौरन से अपने डॉक्टर के पास दोबारा जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है, ये सारी चीजें आप साइंस देख रहे हैं, और इसके अलावा और भी कुछ साइंस है, जैसे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और जैसे आप चल फिर रहे हैं, आपको मतलब तकलीफ तो नहीं हो रही चलने फिरने से। और दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है कि हम पानी पी रहे हैं तो हमें पानी डाइजेस्ट मतलब सही से पानी या खाना हजम तो नहीं हो रहा, और जब हम यूरिन कर रहे हैं तो वो यूरिन पास आउट करने में हमें तकलीफ तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो समझो ये सही साइंस नहीं है, आपने दोबारा अपने डॉक्टर को विजिट करना है। और दूसरी बात हमारे पास ये आ जाती है कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, हम अपने रिस्क ऑफ इन्फेक्शन से किस तरह बच सकते हैं, जो कि टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हमारे पास ये आ जाता है कि हमारी जो माइंड, डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, लोग उसको लेना छोड़ देते हैं, जो कि वो हीलिंग प्रोसेस में आ जाती है कि आपको जो ऑपरेशन हुआ हुआ है, आप आपका ऑपरेशन ये एंटीबायोटिक्स लेके वो जल्दी से आप मतलब बेहतरी की तरफ आए तो लोग एंटीबायोटिक्स लेना बंद कर देते हैं। टेक योर मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब, जो आपको डॉक्टर ने दी है पोस्ट सर्जरी के बाद, जो कि लोग उसको बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देते हैं कि नहीं अब जरूरत नहीं, ऑपरेशन हो गया खुद ही ठीक हो जाएगा, तो वो खुद ही ठीक नहीं होता, आपके फायदे के लिए डॉक्टर्स देते हैं जो कि हम उसको बिल्कुल ही अवॉइड कर देते हैं। और सबसे जरूरी हमारे पास बी माइंडफुल ऑफ योर डाइट एंड न्यूट्रिशन, जो हमारी डेली हम खाना पीना खा रहे हैं, हम अपने डॉक्टर से डिस्कस करके अपनी डाइट और न्यूट्रिशन अच्छी करें, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अच्छी डाइट ले, ताकि वो पोस्ट सर्जरी हमारी जो रिकवरी है फुली और अच्छे से फास्टर हो जाए। और हाइड्रेट, पानी का बहुत बड़ा रोल है कि आप पानी कितना पी रहे हैं दिन में, वो तो वैसे ही बहुत जरूरी है, हमें पानी दिन में 8 से 18 गिलास तो 12 गिलास लेनी चाहिए। बट आपका ऑपरेशन भी ये होता है कि लोग पानी पीना कम कर देते हैं, तो उसकी वजह से आपकी रिकवरी होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हाइड्रेशन मतलब पानी का इंटेक बहुत ज्यादा रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी से रिकवरी की तरफ आए। गेट मूविंग, एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज में आ जाता है कि आपने ये नहीं कि अब ऑपरेशन हो गया अब एक्सरसाइज डॉक्टर कह रहे तो आप एक्सरसाइज में बहुत ही ज्यादा रनिंग वाली या हार्ड एक्सरसाइज कह रहे कि जल्दी से ठीक हो जाओ, ये भी नहीं है। और बिल्कुल बिस्तर पे ही आपने लेटना नहीं है कि अब बिल्कुल ही ऑपरेशन हो गया अब हमने हिलना भी नहीं है जुलना भी नहीं है, तो ये भी बहुत गलत है। आपने जो है एक्सरसाइज अपनी करनी है इस तरह से कि बिल्कुल स्लो स्लो अपने आहिस्ता आहिस्ता चलना है, ताकि आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो सही से हो जाए। और वो मतलब आप वॉक करें थोड़ी थोड़ी देर बाद और आराम आराम से चलें, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी ग्रीनरी और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। और मेंटल हेल्थ जो है, ऑपरेशन के बाद लोग ट्रोमा में डिप्रेस हो जाते हैं कि बिल्कुल ही मैं बीमार पड़ गई हूँ और ये नहीं हो, तो आपने मेंटल हेल्थ का भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और मेंटल हेल्थ में हमारे पास बहुत सी चीजें हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, या किसी को अगर बुक रीडिंग वगैरह का शौक है, इस तरह से आप अपनी बुक रीडिंग वगैरह ये सारी चीजें रखें, और इस तरह से इंशाल्लाह आप जल्दी से रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। और उसके बाद ये है कि अटेंड टू योर फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स, हमारे पास अमूमन ये होता है कि
सर्जरी हो जाती है, लोग कहते हैं बस दैट्स परफेक्ट, अब इसके बाद हमें और ज्यादा नीड नहीं है किसी चीज की, एंटीबायोटिक्स की, किसी भी चीज की। और वो फर्दर आपने एक चीज का ऑपरेशन करवाया तो दूसरी और मजीद कॉम्प्लिकेशंस बन के और ज्यादा बीमारियां हो जाती है। तो आपने उन सब चीजों से बचने के लिए अपने फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स रखने हैं, ताकि डॉक्टर को पता चले कि आप वाकई में आपने जो सर्जरी करवाई वो हीलिंग प्रोसेस की तरफ जा रही है या नहीं। तो लोग फॉलो अप अपॉइंटमेंट बिल्कुल ही भूल जाते हैं, वो करते ही नहीं है। तो आपने फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स अपने रखने हैं, डॉक्टर से चेकअप करवाना है, ताकि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो चेंज करें। मतलब मेडिसिन अगर आपको प्रिस्क्राइब की गई 1 वीक की, तो वो चेंज चेंज होती रहती है। आफ्टर 1 वीक वो कम डोज में आ जाती है, दूसरी डोज हो जाती है, आपकी डाइट चेंज हो जाती है। मतलब ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, जो कि हम फॉलो अप अपॉइंटमेंट छोड़ देते हैं आफ्टर सर्जरी। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और यही जो मेन बातें थी मैंने बताई आप सबको। और लेकिन मतलब आप सबको किसी भी किस्म का सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगी। आई होप कि आप सबको मेरी बात समझ आए या नहीं। बिस्मा, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी पूरी प्रेजेंटेशन। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जी अभी अगर अभी किसी को नहीं हो तो बाद में कोई आपको रीच कर सकता है सवालात के लिए। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच।